हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज का जो रिएजेंट रहेगा वो रहेगा आपका NBS, राइट। NBS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। NBS का काम क्या होता है? ब्रोमिनेशन करना। जनरली आपका NBS ब्रोमिनेशन करता है एट एलाइलिक पोजीशन एंड एलाइलिक पोजीशन या आपका बेंजाइलिक पोजीशन एंड आपका प्रोपार्जिलिक पोजीशन, राइट। तो NBS होता है आपका N ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये आपका स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये किससे सिंथेसाइज होता है? आपका सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है COH COH। दो इसमें बीच में CH2 होते हैं, ये COH और ये COH। ये तो है आपका सक्सिनिक एसिड। जब हम अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका सक्सिनामाइड बन जाएगा, यानी कि जो आपका NBS है इस तरीके से बनता है। ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसका नाम क्या होता है आपका? N ब्रोमोसक्सिनामाइड, राइट। तो इट इज द स्पेसिफिक रिएजेंट, या हम कह सकते हैं फॉर द व्हाट ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक पोजीशन एंड आपका प्रोपार्जिलिक पोजीशन एंड आपका बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म का वे क्या होता है? ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को देता है, यानी कि एलाइलिक पोजीशन या आपका प्रोपार्जिलिक पोजीशन या आपका बेंजाइलिक पोजीशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली देता है। और कहाँ पर? आपका एलाइलिक, प्रोपार्जिलिक एंड आपका बेंजाइलिक पोजीशन में, राइट। अब दो तरीके से आपके मैकेनिज्म होती है। एक तो आपका दो वे हैं, देखो NBS में ब्रोमिनेशन के दो वे हैं। एक तो आपका NBS दिया हो सकता है, NBS HNO दिया हो सकता है, या फिर और NBS के साथ आपका हीट दिया हो सकता है, ठीक है। N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ आपका HNO यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशंस हो सकती हैं। दूसरा आपका NBS आपका हीट की प्रेजेंस में हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट, ये तो आपका फर्स्ट तरीका है। मैंने बोला कि NBS मतलब ब्रोमिनेशन आपका दो टाइप से हो सकता है। NBS इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन यानी कि HNO, और NBS और आपका हीट, राइट। दूसरा हो सकता है आपका NBS के साथ क्या हो? बेंजोइल पेरोक्साइड हो, PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, या जनरली आपका BZ भी लिख देते हैं हम, ठीक है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड कह देते हैं कई बार, ठीक है, ये BZ, या आप बेंजीन बना दो, ठीक है। तो ये आपका इसके साथ अगर NBS के साथ क्या दे रखा है? आपका पेरोक्साइड दे रखा है, तब भी आपका ब्रोमिनेशन होता है, हो सकता है। तो दो तरीके हैं, एक तो आपका क्या NBS HNO, NBS हीट, या दूसरा तरीका आपका NBS इन द प्रेजेंस ऑफ आपका पेरोक्साइड, या जनरली आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट। तो ये था आपका NBS का इंट्रोडक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? देखो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। फ्री रेडिकल क्या देता है? आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और उससे पहले आप एक नोट याद रखना कि यार NBS के केस में देखो, जब भी हमें ब्रोमिनेशन करना होता है तो दो पोजीशन होती है। एक तो आपका एलाइलिक पोजीशन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अगर मुझे यहाँ पर आपका ब्रोमिनेशन करना है तो NBS दिया होगा, NBS HNO अगर लिखा है तो ब्रोमिनेशन कहाँ पर होता है? आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, राइट। एलाइलिक पोजीशन में आपका ब्रोमिनेशन हो गया। मैकेनिज्म का वे क्या रहेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, राइट। लेकिन आप एक नोट याद रखना कि यार जब आपका किसी कंपाउंड में आपका एल्कीन और एल्काइन यानी कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिए होते हैं, तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि प्रोपार्जिलिक पोजीशन का जो ब्रोमिनेशन का रेट है वो फास्टर होता है कंपैरेटिवली आपका एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। इफ़ एनी कंपाउंड्स हैविंग, लिख सकते हो नोट में आपका, इफ़ एनी कंपाउंड हैविंग एलाइलिक एंड प्रोपार्जिलिक positions, then the rate of bromination at propargylic is faster, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है
कि यार ट्रिपल बॉन्ड यानी कि प्रोपार्जेलिक पोजीशन भी आपको मिलेगी, उसी कंपाउंड में आपका एलाइलिक पोजीशन भी मिलेगी, और ब्रोमिनेशन एनबीएस का केवल एक इक्विवेलेंट अगर दिया होगा तो उस केस में आपको हमेशा प्रोपार्जेलिक पोजीशन को सेलेक्ट करना है। सपोज दैट एग्जांपल है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया लर्निंग पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, राइट। मान लो अगर ऐसा होता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 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 एंड आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पर आपका दे रखा है NBS 1 इक्विवेलेंट, मतलब एक ही बार आपका ब्रोमिनेशन होना है, ठीक है। NBS आपका 1 इक्विवेलेंट दे रखा है, मतलब 1 मोल, मतलब 1 ब्रोमीन सप्लाई करना है तो एक ही आपका इक्विवेलेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर आपका एलाइलिक पोजीशन भी मिल रही है आपको, ठीक है, ये आपका एलाइलिक पोजीशन है और ये भी आपका एलाइलिक पोजीशन, मतलब 2 एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन और आपका यहाँ पर प्रोपार्जेलिक पोजीशन ये वाली है, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा है कि द रेट ऑफ ब्रोमिनेशन एट प्रोपार्जेलिक पोजीशन, व्हाट इज प्रोपार्जेलिक पोजीशन नेक्स्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड प्रोपार्जेलिक पोजीशन। यहाँ पर जो ब्रोमिनेशन का रेट होगा ये फास्टर होगा रादर देन आपका इससे एलाइलिक से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्निंग पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Br आ जाएगा, और नीचे आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका ब्रोमिनेशन हुआ कहाँ पर, इस प्रोपार्जेलिक पोजीशन में जब आपका NBS का एक इक्विवेलेंट दिया था, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि यार ये इट इज़ द बेस्ट रिएजेंट फॉर द ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक बेंजाइलिक एंड आपका प्रोपार्जेलिक पोजीशन, ठीक है। सपोज दैट आपका क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, मान लो अगर आपका ऐसा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 चलो CH3 और यहाँ पर आपका NBS एंड आपका हीट दे रखा है, जो भी दे रखा है NBS, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और आपका Br। दिस इज द ब्रोमिनेशन कहाँ पर आपका प्रोपार्जेलिक पोजीशन में, क्योंकि प्रोपार्जेलिक पोजीशन क्या होती है नेक्स्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक नेक्स्ट पॉइंट या आपको बता रहा हूँ कि यार ब्रोमिनेशन मैंने आपको बोला कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, राइट। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर करना होता है तो अगर हमें ब्रिज हेड पोजीशन में भी अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ब्रिज हेड पोजीशन में भी आपका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है। अगर सपोज दैट आपका ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको NBS दे रखा है, यहाँ पर आपको NBS दे रखा है, तो यहाँ पर जो ब्रोमिनेशन होगा, यहाँ पर होगा आपका ब्रोमिनेशन कहाँ पर, यहाँ पर देखो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ब्रिज हेड में भी पॉसिबल होती है, यानी कि NBS की प्रेजेंस में जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो फ्री रेडिकली जाता है और फ्री रेडिकल आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल आपका ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि ब्रिज हेड में फ्री रेडिकल आपका फ्री रेडिकल फॉर्म वो प्लेनर होता है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं आता। तो फ्री रेडिकल आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ब्रिज हेड पोजीशन पॉसिबल है, इसलिए आपका NBS यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से आपका ब्रिज हेड में भी ब्रोमिनेशन कराया जा सकता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो सपोज दैट आपका ऐसा कुछ दे रखा है, मान लो ये है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजाइलिक पोजीशन। ये वाली जो देखो डबल बॉन्ड बेंजीन है तो इसकी नेक्स्ट वाली पोजीशन ये वाली पोजीशन होती है आपका बेंजाइलिक पोजीशन। अगर यहाँ पर आपके NBS के 3 इक्विवेलेंट दे रखे तो क्या होगा, एक ब्रोमिनेशन करने के लिए हमारा एक इक्विवेलेंट NBS यूज हो रहा था, तो 3 बार ब्रोमिनेशन अगर 3 इक्विवेलेंट है तो 3 टाइम्स आपका ब्रोमिनेशन हो सकता है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपका क्या, CHBr3, ये पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि 3 इक्विवेलेंट आपका NBS था तो बेंजाइलिक पोजीशन में ब्रोमिनेशन होता है तो 3 टाइम्स आपका ब्रोमिनेशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका मान लो एक और एग्जांपल है, अगर कुछ इस तरीके का आपको दे रखा है, ठीक है, ये, और यहाँ पर आपका NBS दे दिया,
और 1 इक्विवेलेंट दे रखा है, तो यहाँ पर कहाँ ब्रोमिनेशन होगा, प्रोपार्जलिक पोजीशन यानी कि यहाँ पर। तो यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा ये, और जो ब्रोमिनेशन होगा वो होगा आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, राइट। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, नेक्स्ट आपका NBS से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट नंबर आपका 2 लिखना, इफ NBS यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, इफ NBS used in the presence of what, any nucleophile source। अगर NBS को जब यूज करते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल सोर्स के साथ, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल सोर्स और आपका न्यूक्लियोफाइल सोर्स और आपका विद न्यूक्लियोफाइल, तब उस केस में क्या होता है कि आपका आयोनिक मैकेनिज्म होती है। तब क्या होती है, आपका आयोनिक मैकेनिज्म होती है। इफ NBS यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल सोर्स और विद न्यूक्लियोफाइल, या कोई हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होगा या आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ आपका NBS डाला होगा, तो उस केस में मैकेनिज्म प्रोसीड वाया आयोनिक, ठीक है। तब आपका आयोनिक मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन प्रोसीड होती है और किसको फॉलो करता है, एडिशन रिएक्शन को, ठीक है। और इट फॉलो एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, ठीक है। तब हमारा जो आपका रिएक्शन फॉलो होती है वो एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है एल्कीन में, यानी कि उस केस में क्या होगा, आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। ये भी आपको याद रखना है। मार्कोनिकॉफ मैंने पहले भी बता रखा आपको, मार्कोनिकॉफ क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है। जब मैंने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बोरॉन रिएजेंट पढ़ाया था, उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि यार मार्कोनिकॉफ का रूल क्या था, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, मार्कोनिकॉफ की डेफिनेशन क्या होती है मार्कोनिकॉफ एडिशन की। तो अगेन मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है कि यार इलेक्ट्रोफाइल पार्ट goes to that double bonded carbon which contain higher number of hydrogen atom at double bond। मतलब डबल बॉन्ड में आपका यानी कि इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे जाके जुड़ता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं, तो ये आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, राइट। तो मैंने ये आपका ये एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट में 4 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल स्टेटमेंट, इफ NBS यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल सोर्स और with nucleophile then mechanism proceed via ionic, ठीक है। आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा वो प्रोसीड होगी और इट फॉलो एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, यानी कि वो एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। आयनिक मैकेनिज्म होगी तो एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा और जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा, यानी कि मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड आपका कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, राइट। तो भैया क्या है, मान लो कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है आपका ये, मान लो यहाँ पर आपका OBN दे रखा है, ठीक है, OBN दे रखा है और ये आपका क्वेश्चन है कि कुछ ऐसा, कुछ क्या ऐसा दे रखा है डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका NBS H2O और आपका NaOH, राइट। तो भैया क्या होगा, यहाँ पर आपका एडिशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका एडिशन होगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई। देखो हमेशा आपको ये नहीं देखना कि ब्रोमिनेशन ही होगा, आपको अलग अलग कंपाउंड को देख के, रिएक्टेंट को देख के ही डिसाइड करने की क्या होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा एक बिल्कुल थीम बन जाता है कि यार NBS दिया है तो बिल्कुल एलाइलिक या प्रोपार्जलिक पोजिशन में ब्रोमिनेशन करना है, नहीं। यहाँ पर कंडीशंस को देखना होता है, तब आपका रिएजेंट का फंक्शन पता चलता है। एक ही रोल नहीं है NBS का, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कि अगर आपका प्रोपार्जलिक पोजीशन है और आपका एलाइलिक पोजीशन है, तो मैंने बताया कि द ब्रोमिनेशन रेट ऑफ प्रोपार्जलिक पोजीशन इज फास्टर देन एलाइलिक पोजीशन, राइट। मैंने आपको बोला कि इफ NBS अगर NBS के साथ आपका एडिशन हो रहा है विद न्यूक्लियोफाइल, मतलब NBS
अगर किसी न्यूक्लियोफाइल सोर्स के साथ लिया गया है तो उस केस में वो एलाइलिक या प्रोपार्जिलिक या एलाइलिक पोजीशन में आपका ब्रोमिनेशन नहीं करता है। उस केस में आपका आयोनिक मैकेनिज्म जाती है, यानी कि एडिशन होता है एल्कीन में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। तो यहाँ पर आपका NBSH2, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका एडिशन होता है, ब्रोमिनेशन होता है, मतलब ब्रोमीनियम आयन बनता है। क्या बनता है? ब्रोमीनियम आयन। देखो अगर मैं मैकेनिज्म करता हूँ इसकी, तो मैकेनिज्म क्या होगी भैया, मैकेनिज्म होगी आपका ये OBN है, ठीक है। तो सबसे पहले सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर कैसा था मैंने आपको बताया, ये था आपका एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये था आपका एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है, सक्सिनीमाइड। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये आपका एक ब्रोमीनियम आयन बनता है, यानी कि ये इस तरीके से जाता है, डबल बॉन्ड आपका OBN, और ये आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ब्रोमीनियम आयन बनता है यूँ, ठीक है, ये बना। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है आपका, जो OH नेगेटिव है, जो कि आपका OH नेगेटिव है, यानी कि जैसे इसके साथ हमें H2O दिया था, तो नेक्स्ट स्टेप पर आपका SN2 होगा, यानी कि H2O आपका दे रखा है, तो ये आपका H2O एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा आपका यहाँ पर। देखो ये देखो स्टीरियो इसकी अबव द प्लेन दी थी, तो ब्रोमीनियम कहाँ से जुड़ा, आपका बिलो द प्लेन से, ठीक है, ये आपका बिलो द प्लेन से जुड़ा है, ठीक। अब जो H2O है, H2O का अटैक आपका अबव द प्लेन होगा, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन एक तरीके से, ये बिलो है तो अटैक कहाँ से हुआ, अबव द प्लेन हुआ, तो यहाँ पर आपका H2O यानी कि OH बन जाएगा ऐसे, और ये आपका बिलो द प्लेन आपका Br जुड़ गया, और ये ऑलरेडी आपका OBN कहाँ है, अबव द प्लेन, राइट। अब क्या होगा आपका, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन ये अटैक करता है यहाँ पर, और ये Br भाई लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर SN2 चलती है अगेन, यानी कि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, ठीक। तो इंट्रामोलिकुलर SN2 यानी कि OH ने अटैक किया Br पर, Br लीव करेगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका क्या, देखो ये OH आपका एक 3 मेंबर्ड आपका एपॉक्साइड रिंग बन जाएगी, यानी कि ये ऑक्सीजन, भैया देखो स्टीरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको स्टीरियो बनानी आनी चाहिए, ठीक है। केवल आपको स्टेटमेंट में रटना नहीं होता है, चीज़ों को समझना होता है। मैकेनिज्म बनाने का मतलब ही यही है कि हमें स्टीरियो समझ आ रही है, अदरवाइज हम सीधे सीधे कह देते कि यार एडिशन हो रहा है और सीधे ये बन रहा है ना। लेकिन उससे क्या है, हमें प्रोडक्ट तो ऐसा दिखता, लेकिन वहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, एक आपका अबव द प्लेन होगा, दूसरा आपका बिलो द प्लेन होगा। तो प्रोडक्ट तो सेम है ना, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, स्टीरियो में। तो वो जो एक अबव वाला मिल रहा है, दूसरा बिलो वाला मिल रहा है, तो अबव वाला ही पॉसिबल है ना यहाँ पर, तो मेजर तो यही होगा। तो आंसर आप अगर बिलो वाला लगाते हो तो कंप्लीटली आपका रॉन्ग रहेगा, राइट। तो आपको देखो क्या है मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या बना, ब्रोमीनियम आयन बना ऐसे, फर्स्ट SN2 रिएक्शन हुई, H2O ने अटैक किया, ऐसा बना। देन अगेन इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी कंपाउंड में आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और इसी कंपाउंड में आपका लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है। इसने अटैक किया, Br निकला, तो SN2 इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ। अब देखो 2 बार SN2 हो रहा है, पहली बार SN2 हुआ, इन्वर्जन हुआ, दूसरी बार SN2 हुआ, अगेन आपका इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन इंटू इन्वर्जन, मतलब यानी कि 2 बार जब SN2 होती है तो रिटेंशन का प्रोडक्ट मिलता है। देखो ये OBN आपका अबव द प्लेन था, पहले तो बिलो द प्लेन बना, फिर आपका ये अगेन आपका अबव द प्लेन आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वहाँ पर आप दिमाग लगाओगे यार नहीं बिलो बनेगा क्योंकि स्टेरिक इंट्रेंस होगा, ये होगा, नहीं, क्योंकि ये सीधे नहीं बन रहा है, इसमें 2 SN2 चलनी, तो अबव द प्लेन वाला ही मेजर होगा, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, एक जो आपका इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछा गया था, आई थिंक आपका नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था, राइट। तो आपका नेट दिसंबर 2011, नेट दिसंबर 2011 मेरे ख्याल से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कुछ इस टाइप का था ये, और आपका यहाँ पर आपका OH था, राइट, और यहाँ पर NBS के साथ ये आपका NBSH2O नहीं, NBS के साथ आपका ये दिया हुआ था यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHOET
एंड आपका NBS, और ये आपका प्रोडक्ट A बनना था। देन यहाँ पर आपका BU3NBU3SNH, मैंने आपको BU3SNH रिएजेंट स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, और आपका AIBN, यहाँ पर आपका BU3SNH आपका हाइड्राइड देता है, ठीक है। BU3SNH ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड तो हाइड्राइड डोनर होता है। AIBN आपका एक इसका कैटलिस्ट एक तरीके से होता है, ठीक है, एक्टिवेटर कहते हैं इसको, एज आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, ठीक है। AIBN मतलब ये इनिशिएटर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये भी जब मैंने ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि जब ये मैकेनिज्म भी क्या चलती है, आपका फ्री रेडिकली चलती है, राइट। तो इससे बना आपका A और इससे बना आपका B, तो आपको प्रोडक्ट पूछा था कि B क्या बनेगा और A क्या बनेगा। नेट दिसंबर 2011 4 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। तो करोगे क्या, देखो यहाँ पर हमें NBS के साथ आपका न्यूक्लियोफाइल टाइप का दिख रहा है, तो कैसे, यानी कि मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं CH2 नेगेटिव CH पॉजिटिव और आपका OET क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो OET पे लोन पेयर है, तो ये प्लस M के द्वारा यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट से इस वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, और ये CH2 नेगेटिव, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि यार NBS का एडिशन कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। कैसा होता है आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो एक तरीके से ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, NBS आपका ब्रोमीनियम Br पॉजिटिव देगा, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि इस पे एडिशन हुआ, इस वाली एल्कीन पे ये न्यूक्लियोफाइल सोर्स है, ये NBS है, इस पर हमें रिएक्शन थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का था, तो आपको सोचना है यानी कि इस पे एडिशन कराना है, तो राइट। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आप NBS को यहाँ पर जोड़ोगे इस पे, तो ये आपका NBS यानी कि NBS जो ब्रोमीन देता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि वो CH2 नेगेटिव पर आपका Br जुड़ेगा। यानी कि पहला स्टेप, यानी कि जब मैंने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या मिला आपका, यहाँ से मिला CH2, ये आपका Br हो गया, ये आपका क्या हुआ CH2 Br, और आपका इस CH और बच गया आपका CH पॉजिटिव एंड आपका OET, ठीक। अब इस OET में क्या होगा, आपका प्लस बच गया आपका ये, ठीक है, ये बचा आपका OH। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपका NaOH भी आई थिंक दिया था, तो ये आपका NaOH दे रखा है इसके साथ, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके H को ले जाएगा, तो ये चीज़ आपका O नेगेटिव जुड़ जाता है आपका यहाँ पर, तो ये चीज़ बन जाता है आपका क्या, ये चीज़ बन गया आपका CH2 Br, ठीक है, CH2 Br CHOET, और यहाँ से जुड़ गया आपका क्या, यहाँ से जुड़ गया ये बेंजीन ने, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, देखो ये बन जाएगा आपका ऐसा OH, इस OH से क्या जुड़ गया आपका ये CH, ठीक है, और यहाँ पर आपका OET, क्योंकि इससे ना OH आपका एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये आपका कार्बोकेटाइन सेंटर पे जुड़ेगा, और ये क्या बच गया आपका CH2 Br, राइट। देखो ये बना आपका A, दिस इज कॉल्ड A, ये आपका A है, ठीक है। आपको ध्यान देना था कि यार ये वाली एल्कीन आपका ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, NBS का Br पॉजिटिव जुड़ेगा, आपका Br रेडिकल, आपका रेडिकल इज जस्ट लाइक एज अ कार्बोकेटाइन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स व्हाई वी ऐड एडिशन ऑन अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, और ये बच गया आपका ऐसा। अब क्या होगा आपका BU3SNH, नेक्स्ट स्टेप में, ये तो A था, ये आपका NBU3SNH ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और AIBN, ये फ्री रेडिकली मैकेनिज्म होती है। अब देखो यहाँ पर एक जब मैंने ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड पढ़ाया था, आप प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हैं ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने बोला था कि अगर हम नंबरिंग करते हैं, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड दिया होता है और नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर 1 2 पर डबल बॉन्ड होता है और 6 पोजीशन पर आपका Br है और 2 पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस अगर नहीं है, तो उस केस में साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट हमें मिलता है, यानी कि 2 और 6 वाला बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। और ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का जो H रेडिकल है, क्योंकि ये फ्री रेडिकली मैकेनिज्म चलेगी, तो इसका जो H रेडिकल है ये 1 पोजीशन पर जुड़ जाता है, यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 वाला बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और 1 पे आपका रेडिकल आएगा, उस रेडिकल पर आपका ये H रेडिकल जुड़ जाएगा। यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका ऐसा, क्या होगा आपका
ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और यहाँ से आपका ये बन गया और यहाँ से आपका OET है, ठीक। और इस पे जो रेडिकल आया, इस रेडिकल पे आपका BU3SNH का जो रेडिकल है, ये आपका रेडिकल जाएगा यहाँ पर, और जो प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट आपका फाइनल जो बनेगा वो बनेगा आपका H यहाँ आ गया, O ऐसा ऐसा OET। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट था, राइट। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनना था। तो नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये NBS का कंप्लीट लेक्चर था, राइट। ओके, थैंक यू।